सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखेंगे यूनिवर्स डिवाइन के क्या गाइडेंस है, क्या संदेश है आपके लिए। मैं ट्रू क्राइम ऑरेकल कार्ड से आपकी रीडिंग करूंगी। गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से भी दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपसे फीस ली जाएगी। पेशेंस बनाए रखिए, रीडिंग को 7 से 8 दिन लगते हैं और अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो फिर आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आज की रीडिंग में आपको क्या बताना चाहता है। आज मेरे कलेक्टिव्स के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। ओके, असैसिनेशन पहला कार्ड, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आप देखिए किस तरीके का कार्ड है, आप खुद देखिए। किसी की आंखों में आप बहुत ज्यादा खटकते हैं। कोई पर्सन जब आपको देखता है ना तो आपकी जो शाइन है ना उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चुभती है। कोई इंसान बहुत ज्यादा ईर्ष्या से भरा हुआ है और आपको ना खुश नहीं देख सकता। यहाँ पे है कोई ऐसा इंसान जिसको ना आप बहुत चुभते हैं और मे बी आपको पता होगा ये कौन सा ऐसा इंसान है, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको वार्न कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जिसको आप है ना खंजर की तरह चुभते हैं। आपकी शाइन, आपकी बोल्डनेस, आपकी बातें, आपकी अबंडेंस इस इंसान को ना जहर का काम करती हैं इसके लिए। तो मे बी अगर किसी को ये चीज नहीं पता तो आज यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप किसी को बहुत ज्यादा खटकते हैं। यहाँ पे कोई है, ये देखिए सर्विलियंस, ये अपने आप पॉपअप हुआ। ये एक ऐसा इंसान है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अभी तक जेंडर निकल के नहीं आया है। सो ये एक ऐसा इंसान है जिसने 24 घंटे आप पर नजर बना रखी है। 24 घंटे, चाहे आपके स्टेटस पे, डीपी पे, आपके किसी भी अपडेट पे, सोशल, ऑनलाइन, कुछ भी जो अपडेट आप करते हैं, या आपके घर में ऐसा कोई पर्सन है जो इससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसके साथ रख रखाव रखता है, आना जाना रखता है। ठीक है, मतलब आपकी 24 घंटे की खबर, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके मन में क्या है, कैसी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑन गोइंग क्या होता रहता है, ये सब इस इंसान को खबर मिलती रहती है। या तो ये खुद आपके अराउंड है, आपके आसपास है, आपकी फैमिली का कोई इविल मेंबर है या ये अगर दूर भी है ना तो इसने या तो बहुत ज्यादा आना जाना बना रखा है आपके जीवन में, या आपके ही आसपास का कोई ऐसा पर्सन है जो इसको आपकी हर चीज की खबर देता है। और ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। जब इसको आपकी खुशियों का पता चलता है, जब इसको आपकी अबेंडेंस का पता चलता है, आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ये इस तरीके की एनर्जी, मतलब इसका बस नहीं चले ये क्या कुछ कर दे आपके साथ। बहुत ईविल एनर्जी निकल के आई है, बहुत ईविल एनर्जी। मैं आज की रीडिंग का क्या टॉपिक यही रख दूंगी कि आपके आसपास कोई है ऐसा एनिमी जिसकी क्या एनर्जीज आई हैं। पहला कार्ड ही इतना, कोई है जो 24 घंटे 24 आवर्स आपके ऊपर नजर बनाए रखता है। क्यों नजर बनाता है? कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है आपके जीवन से, नफरत भी करता है या करती है आपसे, और जानना भी सब कुछ है आपके बारे में। डिसमेंबरमेंट, ओ माय गॉड। गाइज आप ये कार्ड देखिए,
ये वो इंसान है, मे बी इसने ना आपकी जिंदगी को तोड़ने में, मरोड़ने में, आपकी जिंदगी को शैटर करने में कोई कमी नहीं रखी थी। इसने आपकी जिंदगी को इस तरीके से बिखरने में, तोड़ने में कोई कमी नहीं रखी थी। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 20 to 30% ये मैसेज आ रहा है कि इस इंसान ने आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक रिचुअल, कोई ना कोई स्पेल वर्क भी करवाया था पास्ट में। अब मैं एनर्जी को अच्छे से पिक कर पा रही हूँ अगर मैं इन कार्ड्स को कनेक्ट करूँ। यहाँ पे आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जिसने आपके ऊपर इसलिए नज़र बना के रखी है कि मे बी इसने आपके ऊपर कोई वुडू डॉल का स्पेल वर्क करवाया था पास्ट में, आपको तोड़ने के लिए, आपके जीवन को बिखेरने के लिए। और ये इंसान नज़र रखता था या थी या है कि आपके जीवन में उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, उस चीज़ का असर आप पे हो क्यों नहीं रहा इस इंसान को, इसलिए ये इतना क्रोध में है। इसलिए ये असैसिनेशन की एनर्जी में है कि मैंने इसके ऊपर इतने स्पेल वर्क्स करवाए हैं, इसकी शाइन को ख़त्म करने के लिए, इसकी अबंडेंस को, इसके प्यार मोहब्बत, इसके रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए इस तरीके से वुडू डॉल मैजिक्स करवाई हैं, चीज़ें करवाई हैं, स्पेल वर्क करे थे पास्ट में। उनका असर क्यों नहीं हो रहा है, मुझे वैसी खबर क्यों नहीं आ रही है जो मैं इस इंसान के लिए सुनना चाहता था या सुनना चाहती हूँ। और इसलिए इसने 24 घंटे आपके ऊपर नज़र बनाए रखी है। ये इविल एनर्जी निकल के आई है। तो कोई इंसान इस वजह से परेशान है कि आपके ऊपर इतनी चीज़ें, इतनी टेक्निक्स, इतने रिचुअल्स, इतने स्पेलवर्स भेजने के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी भेजने के बाद भी आपके बारे में बुरा उनको क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा, जिसकी वो छानबीन करते रहते हैं। मे बी आपके घर में, आपके आसपास ऐसा पर्सन है जिनसे ये कनेक्ट है और आपके बारे में पूछताछ करते रहते हैं। और ये इंसान हर वक्त वेट करता है, हर वक्त वेट करती है कि कब आपके जीवन की बुरी चीज़ें आपके घटित हो और इसको पता चले। वेट कर रहा है कोई। सो मैं इस रीडिंग का टॉपिक यही रखूंगी। अब मुझे टॉपिक मिल गया कि कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब उसके रिचुअल्स आपके ऊपर काम करें। देखूंगी, अगर याद रहा तो यही टॉपिक रखूंगी कि कोई है जो अपनी नेगेटिविटी, अपने रिचुअल्स का इफेक्ट देखने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। बट आप हैं जो आप शाइन करते जा रहे हैं, क्योंकि आप में भी प्रोटेक्टेड है डिवाइन पावर्स के, है ना, उनके सानिध्य में आप प्रोटेक्टेड हैं और आप और ग्रो कर रहे हैं, आप और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। उसकी नेगेटिविटी आपके ऑरा को भेद नहीं पा रही है और ये चीज़ उस इंसान को बहुत चुभ रही है, बहुत खटक रही है और वो पागल हो रहा है या पागल हो रही है आपको ग्रो करता हुआ देख के। क्योंकि कारण क्या है ना कि अब ये जो इंसान है ना, ये एनर्जी देखो इसकी लाइफ में भी रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये इंसान खुद अब अपने जीवन में टूट चुका है, बिल्कुल शैटर्ड हो चुका है या हो चुकी है। ये इंसान खुद अपने जीवन में टूट चुकी है या टूट चुका है। तो अपने इसको ये हो रहा है कि मैंने तो बिखेरना किसी और को चाहता, तो मेरा जीवन ही क्यों बिखर गया, मेरे साथ ही वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, एनर्जीज जो मैंने किसी और पे सेंड करी थी या करवाई थी वो चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो इस चीज़ का भी मलाल इसके अंदर बहुत है और आग लगी हुई है, इतनी जेलसी। क्या भरेंगे ये लोग, इतनी ईर्ष्या लेके कहाँ जाएंगे। ऐसे लोगों की तो ईश्वर के घर भी कोई जगह नहीं होती जो इतनी ईर्ष्या करता है लोगों से। ओके, आपके ऊपर इनकी चीजें काम नहीं कर रही क्योंकि बोट का कार्ड है। आपने अपनी जिंदगी की नाव, अपनी जिंदगी की नैया पालनहार के ऊपर सरेंडर कर दी है, दिव्य शक्तियों के ऊपर सरेंडर कर दी और वो आपकी नाव, आपके जीवन को कितने अच्छे से चला रहे हैं, कितने प्रोटेक्शन से चला रहे हैं।
ये कारण है कि ऐसे इविल लोगों की इविल चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, आपकी भक्ति सच्ची है, और सबसे बड़ी बात, आपने अपने जीवन की नाव उस परमेश्वर पे, उस माँ काली पे, उन दिव्य शक्तियों पे सौंप रखी है। तो वो आपको कैसे डूबने देंगे? दिव्य शक्तियां, ईश्वर आपको कैसे डूबने देंगी, और कैसे गलत तरीके के समाचार इन गलत लोगों तक पहुंचने देंगे? ठीक है, क्योंकि कोई चाहे जितने ब्लैक रिचुअल्स कर ले, जितनी ईर्ष्या, जितना द्वेष, जितने भी एक मुकाबला रख ले अपने मन में, ईश्वर से बढ़ के, माँ काली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देखिए, रिवेंज, ये इंसान बदला लेना चाहता है, किसी चीज का बदला लेना चाहता है आपसे। ये देखिए, माइंड कंट्रोल, डेविल, ओ माय गॉड, इम्प्राइजनमेंट। इसके बाद मैं कार्ड्स नहीं लूंगी। इम्प्राइजनमेंट, ओ इम्प्राइजनमेंट के नीचे डेथ। बहुत इविल, बहुत इविल ये इंसान है, बहुत इविल इंसान है। डेथ का कार्ड, डेविल का कार्ड। तो आई एम श्योर, आई एम कंफर्म कि इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रयोग पास्ट में किया ही किया था। अभी करंट में मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि खुद ये कैद है, उन नेगेटिविटी में ये इंसान खुद कैद है। ये मेल या ये फीमेल खुद कैद है, ठीक है। और आने वाले समय में किसी को जेल जाने की नौबत आ सकती है। आपके अगर शत्रु हैं आसपास, कोई जेल जाने की संभावना बन सकती है। ये बहुत कम लोगों से मैच करेगा, और उन लोगों से मैच करेगा जिन्होंने सच में बहुत पाप, बहुत कुकर्म कर दिए। तो डेथ का कार्ड भी आया है, किसी के साथ कुछ बुरा भी घटित हो सकता है। यहाँ पे एक कपल की एनर्जी आई है, एक कपल की यहाँ पे एनर्जी आई है, ठीक है। किसी कपल ने या मेल और फीमेल ने मिलके, मतलब किसी फीमेल ने किसी मेल का सहारा, किसी तांत्रिक का या किसी भी ऐसे इंसान का सहारा लेके आपके ऊपर मारण क्रियाएं तक करवाई थी, ब्लैक मैजिक्स तक करवाए, स्पिरिट्स अटैक्स तक करवाए। और ऐसा नहीं है कि इसका असर आप पे हुआ नहीं था। पास्ट में आपका माइंड बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया था इन स्पेल्स के द्वारा। आप अगर पास में जाके देखें तो बेमतलब का आपको क्रोध आता होगा, बेमतलब आप लड़ाई झगड़े में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते होंगे, आपको आपके पर्सन से दूर कर दिया गया होगा, या मे बी अगर आप कुछ काम करते होंगे तो आपके काम नहीं बनते होंगे पास्ट में। हेल्थ इश्यूज आपने बहुत ज़्यादा फेस करी होंगी, चीज़ें एकदम से बिखर गई होंगी, खराब हो गई होंगी, और आपको बाद में जाके एहसास हुआ होगा कि मैंने ऐसी चीज़ें क्यों बोली, मैंने ऐसी चीज़ें क्यों करी। तो वो इसलिए क्योंकि इन अटैक्स ने, इन स्पिरिचुअल अटैक्स ने आपका माइंड कंट्रोल कर दिया था। और अब हो क्या रहा है, ये इंसान आपसे अभी भी बदला क्यों लेना चाह रही है या क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो डेविल है, ये जो नेगेटिविटी है, ये इन्हीं पे ही बैकफायर हो रही है। इस वक्त इनकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज चल रही हैं, इनकी खुशियों की डेथ हो चुकी है, इनका दिमाग हर समय चलता है, हर समय इनका दिमाग खराब होता है, और ये एक कैद वाला जीवन जी रहे हैं। इनको आज़ादी नहीं मिल रही। किसी बंधन, किसी गलत इंसान, किसी डेविल, कोई डेविल जैसा इंसान, मेल फीमेल कोई भी इनके आसपास आ गया है कि ये उस रिश्ते के बंधन में इतना बंध चुके हैं कि ये उस बंधन से आजाद नहीं हो पा रहे। इनका किया इन्हीं को ही खा रहा है। 100 बात की एक बात, अपना बोया ये खुद काट रहे हैं और इनका किया इन्हीं को ही खा रहा है, जिसकी वजह से ये शैटर्ड हैं, ये टूटे हुए हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हो रहा कि ये तो अपना कर्मा भोग रहे हैं, और ऊपर से बड़े लेवल का और इनके ऊपर क्या ये डल गया कि आप दूसरी तरफ तरक्की कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में हैं, जैसे भी हैं, बट इन तक नहीं जा रहा कि आप प्रॉब्लम में हैं या आपको कोई चीज। इन लोगों को यही लग रहा है कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत एबंडेंट है, आप प्रोटेक्टेड है। तो ये चीज तो इनसे फिर और ही बर्दाश्त नहीं हो रही ना।
क्योंकि जिसको हम दुखी देखना चाहते हैं वो इंसान सुखी होता जा रहा है और हम और ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना तांत्रिकों से चीज़ों को करवाने के बाद, खुद से चीज़ें करने के बाद, इतना साम दाम दंड भेद सब करने के बाद, वो चीज़ें हमारे साथ पलटवार हो गई, हम बंधन में बंध गए, हमारे रिश्ते खराब हो गए, हमारे साथ कोई गलत इंसान जुड़ गया जिस बंधन से हम निकल नहीं पा रहे। और जेल जाने की तो एनर्जी बहुत ही नेगेटिव होती है, मतलब बंध जाना, इस तरह का। पता नहीं किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी, मतलब इस तरीके का एक कैदी जीवन ये जी रहे हैं, ठीक है, सिर्फ नाम का एक जीवन। तो जो चीज़ इन्होंने आपके लिए चाहिए थी कि आप जीवन में बंध जाएं, आपको स्वतंत्रता ना मिले, आपको खुशी ना मिले, है ना, हर तरफ से आपका माइंड परेशान रहे, वो चीज़ें सूद समेत अब इनके साथ हो रही हैं। और डेथ की एनर्जी से मैं एक और चीज़ बोल दूं कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये अकेले में बैठ के अपनी मृत्यु भी मांगते हों। इस हद तक इनकी लाइफ हेल बन चुकी है कि ये अपनी मृत्यु मांगते हो कि हे ईश्वर हमें उठा लो, ये डेथ की डिमांड करते हों, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल्स कराई, एक समय पे इन्होंने आपकी मृत्यु मांगी, तो आज ये अपनी मृत्यु मांग रहे हैं। ये भी एनर्जी में रेजोनेट कर रही हूँ, तो ये कितना बड़ा कर्मा भोग रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग तो अपना कर्म भोग के अपना दिमाग को अशांत कर रहे हैं, बट कुछ लोग आपको ग्रो करते हुए और उनके मन में ये अग्नि जल रही है और उनके मन में बदले की भावना उमड़ गई है कि अब तो चाहे हम बर्बाद भी हो जाएं, इस इंसान को हमने फलता फूलता नहीं देखना, इस इंसान को तो हमने ख़त्म करना ही करना है। तो आपको ये एनर्जीज आज डिवाइन ने बतानी थी कि कोई है आपके अराउंड ऐसा इंसान जो आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां चाहता है। और ये आज बताने का इसीलिए डिवाइन का शायद किसी को मोटिव था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड लैंडफिल, आने वाले समय में ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को और आपके जीवन को फिर से इस तरह से बुराई से भरने की कोशिश एक और करेंगे। सो इसलिए शायद आज की रीडिंग में आपको सतर्क करा जा रहा है ईश्वर की तरफ से। ये लोग टाइम टू टाइम अब ऑर्गेनाइज करें, एक और प्लान करें कि किस तरीके से आपको आपके जीवन की स्वच्छता को खत्म करा जाए, आपके जीवन की सुरक्षा को छीना जाए और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाए। ये आपको वार्निंग मिल रही है और ये बहुत ज़्यादा अब ऑर्गेनाइज होके आ रहे हैं, फिर से आपके माइंड के साथ ये खेलने आ रहे हैं। मे बी ये झूठी अपॉलॉजी करेंगे, झूठी माफिया मांगेंगे, कोई कहानी बना के आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। तो अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि आसपास कोई ऐसा इंसान है, प्लीज डू नॉट अलाउ देम टू कम इनटू योर लाइफ अगेन, प्लीज डू नॉट अलाउ देम, इट्स अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू यू गाइज। और इन केस देखिए फिर से डेथ की एनर्जीज, और इन केस अगर ये जबरदस्ती आपके जीवन में घुस आए, जैसे कई फैमिली मेंबर्स भी होते हैं या आसपास के ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो जबरदस्ती अपॉलॉजी करके, ड्रामे करके आपके जीवन में आए क्योंकि उनको ये चीज़ें करनी है और आप उनको मना नहीं कर सकते, तो इंटरनली ऐसे लोगों को अपनी एनर्जीज देना छोड़ दीजिए। सब कुछ सुनिए लेकिन इफेक्ट मत होइए, इफेक्ट बिल्कुल मत होइए। और फिर अपने मंत्र जाप इतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अपना जो भी आप स्पिरिचुअल लेवल पे कर रहे हैं इतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए कि इन लोगों की एनर्जीज आपको इफेक्ट ही ना कर पाए और आपसे टकरा के 100 गुना स्ट्रांगली इन्हीं पे ही बैकफायर हो। ये चीज़ आपको करनी है। आउटर स्पेस, ठीक है, इन लोगों को अपने ज़िंदगी से आप आउट ही रखिए। और अगर ये ज़बरदस्ती आपके जीवन में, जो कि ये कोशिश करेंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि इनकी भी अति हो जाएगी चीज़ों को सहते सहते, अपने कर्मास को सहते सहते इनकी भी अति हो जाएगी और इनके मन में आपके लिए एक भावना जागेगी एक समय पे कि फिर से आपकी लाइफ में री एंटर किया जाए और हो सके कि आपके साथ लाइफ में फिर से रखने के बाद इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाए। इन लोगों को ऐसी भी कुछ इंट्यूशन होगी, क्योंकि कर्मा का खेल तो हर जगह खेला ही जाता है ना, और हम फिर उसी की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं जब हमें ये लग जाता है कि हमने इस पर्सन के साथ कुछ गलत किया, हमने इस पर्सन के साथ चीज़ें ज़्यादा ही वर्स्ट करी, लेकिन इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ा ये क्या था और आज क्या है।
तो वो आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है ना, इन नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करती है। और ये फिर बड़ी टेंट्रम्स, बड़ी कोशिश, यहाँ तक कि अगर अपॉलॉजी भी करनी पड़े वो तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल इनको अपने किए की क्षमा मांगनी ही पड़ेगी, चाहे आपसे ना मांगे पर ईश्वर से। इनका ऐसा हाल होता है ऐसे लोगों का कि ईश्वर से ये रोज हाथ जोड़ के, जो इंसान अपनी खुद मृत्यु ही मांग रहा है, तो सोचिए वो मृत्यु से पहले क्षमा कितनी बार मांग चुका होगा ईश्वर से कि हमें क्षमा कर दीजिए हमारे कर्मों के लिए। और जब उसको क्षमा नहीं किया जाएगा उसके बाद ही तो उसको मृत्यु वो मांगता है या मांगती है। ये सब कर्मों का खेल है। तो इन लोगों के आपके ऊपर रिचुअल करने, आपको डिफेम करने के लिए, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स करने के लिए, वुडू डॉल रिचुअल स्पेल्स करने के लिए, इनको बहुत भयंकर कर्मा मिलने वाला है और ये आप ही के पास आने वाले हैं। सो यहाँ पे ये चीज थी आउटर स्पेस। इन लोगों से दूर रहें, सतर्क रहें, इनकी एनर्जीज ना लें। और जबरदस्ती अगर आपकी लाइफ में री एंटर होते हैं तो अपना ऑरा तो आप प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, चाहे एक कमरे में भी इनके साथ रहें तो आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना आपके खुद के हाथ में होता है। ठीक है, सो इस चीज आज की रीडिंग आई डोंट नो किन के साथ रेजोनेट होगी, किसके लिए मैसेज था, बट ये एज अ वार्निंग मैसेज लेना, हैवी एनर्जीज थी। तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन रिचुअल्स करते रहिएगा और सब कुछ ऊपर वाले पे, दिव्य शक्तियों पे सरेंडर कीजिएगा। आपका कोई पाल भी बांका नहीं कर सकता। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।